Hello बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू कंसेप्ट इन सिंपल इंटरेस्ट और इन दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील विद हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको उससे पहले बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि हाउ टू फाइंड सिंपल परसेंटेज दैट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम रहती है। एंड आई ऑल्सो describe about the amount percentage that will be always equal to 100% plus rate multiply time की परसेंटेज बताई है वहाँ पे। ठीक है बच्चों, यू हैव टू गो थ्रू दीज टू formulas which was discussed in the later one chapter। देखिए बच्चों, अब एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू ये चीज़ समझ लेते हैं कि लेट्स से वी हैव गिवन प्रिंसिपल की जो वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, और रेट की जो परसेंटेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से 20% मुझे गिवन है। टाइम मुझे गिवन है लेट्स से 2 ईयर। ठीक है जी। और आपको यहाँ पे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट जो है गिवन है वो ले लेते हैं आपका 1200 रुपीज़। ठीक है जी। तो नाउ वी नो दैट बच्चों द सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज विल बी इक्वल टू रहती है रेट मल्टीप्लाई टाइम के। नाउ रेट इज इक्वल टू 20% एंड टाइम इज 2, दैट विल बिकम 40%। ठीक है जी। 40% ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज। नाउ वी नो दैट द 40% वैल्यू इज इक्वल टू 1200 की होगी। 1% जो वैल्यू रहेगी वो 1200 डिवाइड बाई 40 के रहेगी। ठीक है जी। 0 0 कट आउट कर लेते हैं, 4 से ये 3 पे 0, 30 जो है वैल्यू यहाँ से आएगी 1% की। और यू नो दैट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज ऑलवेज इक्वल टू 100% जो है मेरा रहता है। दैट मीन्स 100% दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 100, दैट विल कम्स आउट टू बी 3000 रुपीज़। आपका क्या रहेगा, आंसर यहाँ पे रहेगा, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो इन शॉर्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजीली आप लोग निकाल सकते हो, बट यू हैव टू गो विद स्टेप टू स्टेप वैल्यूज। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू। नाउ वी हैव गिवन इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, दिस इज योर टाइम। टाइम आपको गिवन है, दिस इज 3%, दिस इज योर रेट आपको यहाँ पे गिवन है, पर एनम 210, दिस इज योर इंटरेस्ट, दैट मीन्स दिस इज सिंपल इंटरेस्ट यू हैव देयर, एंड वी हैव टू फाइंड सम। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले फिर से वही कैलकुलेशन जो हम स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज विल बी इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, और यू कैन से 6%। ठीक है जी। नाउ वी नो दैट द 6% वैल्यू इज इक्वल टू 210 रुपीज़, or you can say 1% will be equal to 210 divided by 6, and we have to find sum, and sum is always equal to 100%, then 100% value should be equal to 210 divided by 6 multiply 100। कट आउट करते हैं बच्चों, अगर मैं इसको 2 से कट आउट करता हूँ तो ये 50 पे कट आउट होगा, 2 से ये 3 पे, 3 से ये 70 पे कट आउट होगा, और 00 एंड 35 शुड बी द आंसर दे। तो बच्चों आपका जो प्रिंसिपल है या फिर सम जो आपने निकालना था, इट विल बी इक्वल टू 3500 रुपीज़, जो है आपका आंसर यहाँ से रह जाएगा। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम पेपर्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि रेट जो है वेरी यहाँ पे करती हैं। वी हैव गिवन अशोक बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर। 2 ईयर के लिए उसने जो है 6% से लिया है इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि बच्चों फर्स्ट जो काउंटेड यहाँ पे होगा वो रहेगा जो 6% रेट मल्टीप्लाई टाइम जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बच्चों, वो रहेगा 2 ईयर तक। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंटेज यहाँ पे बनी होगी वो बनी होगी 12%। ठीक है जी। एट रेट ऑफ 9%। अब बात यहाँ पे हो रही है नेक्स्ट की, नेक्स्ट एट द रेट ऑफ 9% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट 3 ईयर के लिए ये है सेकेंड वन। सेकेंड वन की बात हुई है 9 मल्टीप्लाई दो नेक्स्ट 3 के लिए, दैट विल बी 27%। ठीक है जी।
नेक्स्ट थर्ड वन की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं थर्ड वन की बात करता हूँ तो यहाँ पे थर्ड वन मेरे पास क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ 14% पर एनम बियॉन्ड द 5 ईयर। 5 साल के बाद जितने भी होंगे, 5 साल के बाद ये देखते हैं बच्चों की इंटरेस्ट कब तक चला। टोटल इंटरेस्ट आपका बना है ये, दैट इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट, एंड एट द एंड ऑफ 9 ईयर, दैट मीन्स 5 साल से 9 साल तक। तो यहाँ पे जो गैप बना वो आपका 4 ईयर्स का जो है बनता है। दैट मीन्स द 14% विल वेरी टिल 4, ये रहेगा 56%। ऐसा कुछ जो है बच्चों आपका बन जाएगा। अब टोटल देखते हैं बच्चों की, टोटल सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे परसेंटेज जो है टोटल कितना बनता है वो निकालने की ट्राई जो है हम लोग करेंगे। देन आगे फर्दर करके जो है हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये रहेगा बच्चों 7 और 6 13 प्लस 2 15 कैरी 1, तो ये रहेगा 9 इतना परसेंट। और ये क्या है बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट, दिस इज टोटल जो बना होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज इज 95%, and total interest is 11 1400. That means we know that 95% value should be equal to 11 400. 1% value should be equal to 11 400 divided by 95, or you have to find 100%. 100% will be equal to 11 400 multiply 100 and divide by 95। तो इस वे से बच्चों हम लोग जो है टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल पाएंगे। 19 से ये 5 पे, ये 6 पे कैंसिल आउट हो पाएगा, 5 से ये 20 पे कैंसिल आउट हो पाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 12,000 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ वन बनता है। तो होपफुली आप लोगों को ये जो टोटल वैल्यू निकालनी है यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट की, ये निकालनी समझ आई होगी कि ये क्या स्टेप्स की फॉर्म में है। फर्स्ट स्टेप में क्या बना, सेकंड में क्या बना, और थर्ड में क्या बना, और टोटल फाइनली क्या बना। तो टोटल को आपने यहाँ पे इक्वेट करना होता है, ना कि 1 2 या थर्ड स्टेप को, राइट। एक और एग्जाम्पल सेम वे से देख लेते हैं बच्चों। नाउ वी हैव मनीष बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 7% फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए। तो आपको होगी जी फर्स्ट जो वैल्यू आपकी बनेगी वो 7 मल्टीप्लाई 3, जो टोटल परसेंटेज बनी 21% बनेगी। 9% फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, तो सेकेंड वन जो वैल्यू रहेगी 9% फॉर 6 ईयर रहेगी, 42 बनेगी, सॉरी 54 बनेगी, दिस इज 54। नाउ नेक्स्ट 10% बियॉन्ड द 9 ईयर, दैट मीन्स इट विल वेरी टिल 15, दैट इज 6, राइट। 6 ईयर टोटल 6 साल जो है बन रहे होंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 10, ये रहेगा बच्चों आपका 60%। तो अगेन मैच कर लेते हैं, 7% फॉर 3 ईयर 21% आपका बना। नेक्स्ट 9% पर एनम फॉर 6 ईयर, 9% जो 6 ईयर के लिए 6 इंटू 9 6 इंटू 9 जो 54 बना। तो टोटल निकाल लेते हैं बच्चों, 4 और 1 5, और ये बना 135%, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज टोटल जो है वैल्यू आपके पास जो आई है। अब आप इजीली कह सकते हो बच्चों कि 135% वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4050 की, 1% वैल्यू विल बी इक्वल टू 4050 डिवाइड बाई 135, एंड वी हैव टू फाइंड 100%, मल्टीप्लाई इट विद 100, then you will get, on solving this you will get 3000 रुपीज़, दैट इज़ योर सम और योर प्रिंसिपल जो भी आपने बोरो वैल्यू की थी। तो इस वजह से बच्चों परसेंटेज के थ्रू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, आप इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई फॉर्म से करोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बारी सिंप्लीफाई फॉर्म भी देख लेते हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म से इसी सेम क्वेश्चन को कैसे किया जाए। लेट से बोरो मनी को आपको लेट करना पड़ेगा, मैं एक्स जो है लेट कर लेता हूँ। तो एक्स रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट पहले लगा होगा वो 7% से 3 ईयर्स के लिए लगा होगा, दिस थिंग, ये एक सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। नेक्स्ट एक्स रुपीज़ के ऊपर ही 9% से 6 ईयर के लिए इंटरेस्ट रहा होगा। नेक्स्ट सेम एक्स रुपीज़ के ऊपर बच्चों 10% से फिर से जो है 5 ईयर के लिए, सॉरी 6 ईयर के लिए इंटरेस्ट रहा होगा, एंड टोटल इंटरेस्ट विल बिकम 4050। तो ऑन सॉल्विंग दिस एक्स विल बी इक्वल टू अगेन जो है आपका 3000। तो आप लोग सिंप्लीफाई फॉर्म से भी इसको निकाल सकते हो बाय लेटिंग एक्स।
तो एक्स को लेट करके, या फिर आप फॉर्मूला आपके पास है ही। तो होपफुली बच्चों हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ परसेंटेज का यूज़ करके ही आप लोग यहाँ पे इजीली आंसर बता पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।